नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आप सभी का मित्र अंकेश फिर से उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके, जिसने पूरे यूरोप से लेके अमेरिका से लेके भारत में हंगामा मचाया हुआ है। और ये जो ऐसा विषय है जिसकी वजह से यूपी गवर्नमेंट को एक बहुत ही कड़ा एक्शन लेना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आज बात करने वाला हूं हलाल को लेके। जो हलाल सर्टिफिकेशन को लेके पूरे यूरोप से लेके भारत से लेके अमेरिका तक में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेशन किस लिए। तो आप सभी को पता होगा कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है, अभी तक तो सिर्फ क्या थे, मीट प्रोडक्ट्स पे ही दिए जाते थे, क्योंकि जो एक वर्ग है वो मीट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको एक खास तरीके से मारने के बाद ही, यानी उसको रेत के जो बोलते हैं धीरे काट के पूरी तरीके से गर्दन को ना अलग करके उसको, और एक जो भी होता है, एक जो मंत्र होता है उसको पढ़ने के बाद दिया होता है, उसके बाद भी वो खाते हैं। और जो ये प्रोडक्ट है, ये क्यों दूसरे जो इसको नहीं मानने वाले हैं उनको भी थोपा जाता है। तो इस मुद्दे को लेकर तो ये है तो मुद्दा बहुत ही जटिल, और जैसे कहें तो ये विवादित मुद्दा भी है। तो अभी तक तो हमने सुना था कि हलाल सर्टिफिकेशन हो वो सिर्फ मीट के लिए दिया जाता है, बट अब ये क्या है कि हलाल सर्टिफाइड आपके घरों में ऑयल हो गया, सॉप्स हो गए, डाइपर्स, भुजिया, नमकीन और बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि आईटीसी होटल्स में भी झटका वो क्या कहते हैं हलाल ही दिया जाता है। और जो ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स जो फूड के हैं जिसमें मीट से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि हल्दीराम, बीकानेर, पतंजलि, हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब हलाल सर्टिफाइड अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जैसे कि शैम्पूज हो गए, बिस्किट्स हो गए, डाइपर्स हो गए। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इसमें हलाल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी। तो इसकी वजह से आप लोग जानते भी होंगे, यूपी गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, और यूरोप की कुछ कंट्रीज में भी इस पे बैन लग रहा है और बैन लगाने की मांग हो रही है। और ये कैसे आपकी जो नौकरियां हैं, नौकरियों पे कैसे असर डाल रहा है, खास करके जो एसटी, एससी और ओबीसी समाज है उनकी नौकरियों को कैसे खा रहा है, उनसे नौकरियां कैसे छीन रहा है, हम जानेंगे आगे वीडियो में। और हम ये भी जानेंगे कि जो लोग कहते हैं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, यानी जाति जनगणना कराएंगे और उसके हिसाब से नौकरियां देंगे, और जो कहते हैं कि हम आपको जॉब्स देंगे, लेकिन यहाँ पे जो नौकरियां छीन रही है खास करके एसटी, एससी और ओबीसी समाज से, और वो जो है वो अपने वोट बैंक को एक मुक्त रखने के लिए कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, और जो अधिकार है एसटी, एससी और ओबीसी समाज का उससे कैसे छीना जा रहा है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। Decade ago, about 7-8 years ago, I became vegetarian. Why? I do not know. I give up drinks. Why? I do not know. Calling? I do not know. But the more I became, not addicted to good food or good wine, I realized that I can think clearer, better. I can write better, I can talk better. So one day I found my next door neighbor, a friend of mine, Imran. He brought 2-3 number goats, and he asked his 5-7 years old children to cut their necks, the veins, and he was reading Kalma. I was offended about it, and I said, this is not going to happen. He says, no, this is our custom. So I said, must be your custom, it is not mine. So my neighbor got angry with me. But if you want to appease that neighbor, he's still a friend of mine. If you want to appease it and kill your soul, hurt your soul, you are doing a blunder with yourself. But that opened a door to bigger things. Are you children, are you students aware that there is no dhaba in the country? No 5-star, no restaurant, no airlines, no messes, SRCC college canteen, which does not serve halal meat to you without your knowledge. Are you aware? Just raise your hand. I'll just take a quick minute to tell you what halal is. Halal is religious slaughtering of meat, chicken, goats, whatever. You turn them towards the Kaaba, and then you read the Islamic Kalma, and then slit the vein. So you allow the animal to bleed to death, and the animal is alive,
kicking, in pain, all of that. Countries around the world, in Europe, Northern Europe, Denmark, Netherlands, are banning halal. They're basically saying stun the animal and then you slaughter the animal. Okay, that's called ethical slaughtering. So that's the difference. It goes a little, way beyond. This water bottle is not halal certified, but most are. So what is water got to do with halal? Ketchup, rice, cement. In Kerala, houses are halal certified. Ramdev, so-called Baba, his products are halal certified. Who pays for them? We pay for them. How much money? 120,000 crores per annum are collected by Islami Maharashtra, Islami ulema in our country. You and me pay GST, they don't. I have an objection to that. So I question in Air India, why am I being served halal certified food, both vegetarian and non-vegetarian? Can you serve a chatka meat to a Muslim? No. He'll burn your shop or house or whatever. 80% of Hindus or non-Muslims are being served, and these gutless wonders called Ramdevs of the world or Haldiram or Bikaner, they're serving you bhujia which is halal certified. Why is Amul butter halal certified? So I had a little talk with Giriraj Singh ji, the minister, food minister. He did not believe it that this is happening. So he called up Mr. Sodhi, who is the CEO of then, the CEO 2 years ago, of Amul. And he says, Sabo, Malaysia does not accept import of Amul butter if it is not halal certified. So then Giriraj Singh said, what do I do with this? So I said, tell them we will not buy their palm oil. 24 hours later, they accepted non-certified halal food. There's a gentleman, I don't know if I call him a gentleman. I'm very fond of taking names because let them sue me if they need be. There's a guy called Mani Shankar Iyer. He brought in a rule, nothing to laugh at. He has hurt us more than anybody else. He's hurt this country more than anybody else. He made it mandatory for APEDA that only halal certified meat will be exported to all countries abroad. Middle East countries want halal certification, understandable for some reason. But Europe doesn't, China doesn't, Russia doesn't. Majority of the countries do not. Sri Lanka doesn't. They have banned halal certification. Brussels has banned halal certification. Second thing, for a product to be halal, meat to be halal, from top to bottom, every person working in the field, or be a chapadasi to a managing director, have to be mandatorily Sunni Muslims. Therefore, all your tribes, Valmiki Samudaya, Hindus, Sikhs, scheduled caste, scheduled tribe, everybody was out of business. And how many? Lakhs of people. So we have a little data which I gave it to Chief Minister Uttar Pradesh. 38,000 people I am aware of who were converted to Islam because they wanted to earn bread and butter. कहाँ जाएंगे? वाल्मीकि समुदाय कहाँ जाएगा? And we don't care. आप में से कितने आज खड़े होके बोल सकते हैं we will not eat it? Because वो टंग पर ना वो जो स्लाइवा होता है वो मुंह में पानी आ जाता है नाम किसके मीट खाने के नाम पर. You love your country, learn to fight for your country. You don't need to hate to fight. But please understand that if we do not do this, what I'm sharing with you. Now what did the UPCM do? He took a presentation from me, 1 hour presentation. Entire detail I explained it to him. Somebody in his office said, Sir, आप थोड़ा सा पागल तो नहीं हो गए? So I said, all right, go and eat. I'm not stopping you. 3 days later, CM Saab said, I do meet him because I love that guy, gentleman there. Period. So he said, कि साहब वो
मैं देखता हूं 15 दिन में कुछ होएगा. 3 days later, bans in across UP. Why should diapers be halal certified, for God's sake? You know, so what you can do, small little effort. When you enter a shop, ask, is this sabun, soap, liquid soap, halal certified? Read it there. Tabasco mustard sauce is halal certified. American sauce is halal certified. Why? Who's taking that money and where is that money going? 50,000 rupees per product per year we pay. For what? So you have to fight your battle yourself. No government under the sun can fight it for you. Thank you very much, sir. तो आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये हलालानोमिक्स यानी कि हलाल इकोनॉमिक्स होता क्या है और ये कैसे हम सब पे असर डाल रहा है, ये कैसे हमारी नौकरियों को खा रहा है. और आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद ये समझ गए होंगे कि आप लोगों को आगे करना क्या है. आप लोग खुद ही समझदार हैं. तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और प्यार बरसाते रहिए. तब तक के लिए फिर से मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से और मिलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम. थैंक यू.